मित्रों, प्रेम किया नहीं जाता, वो तो बस हो जाता है। प्रेम कोई करने वाली चीज नहीं, प्रेम तो बस वो एहसास है, वो फीलिंग है जो हर किसी के लिए नहीं आती और जिसके लिए एक बार भी आ जाए तो जिंदगी भर नहीं जाती। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे उनके बारे में जिनका नाम अंग्रेजी के के लेटर से शुरू होता है। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के के लेटर से शुरू होता है तो ये राशिफल आपके लिए है। मित्रों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी जन्म कुंडली नहीं होती है और उनको अपनी जन्म की राशि भी नहीं पता होती है। तो जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है, जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है, वो इस राशिफल को देख वह सुन सकते हैं। ये राशिफल मैं उनके लिए लेकर आया हूं जिनका नाम अंग्रेजी के लेटर से शुरू होता है। उनको प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में फरवरी से लेकर अप्रैल तक के समय में क्या परिणाम मिलेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप के नाम वाले लोगों के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से उसके बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। उसके गुण, अवगुण, प्रेम संबंध और सभी बातों के बारे में हम जान सकते हैं। और यहाँ पर हम के नाम वाले लोगों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और उसके बाद फिर हम फरवरी से लेकर अप्रैल तक के राशिफल की चर्चा करेंगे और उसमें भी प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों की चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं कि के नाम वाले लोग किस तरह के हो सकते हैं। के नाम वाले बहुत ही सामाजिक और मिलनसार होते हैं और के नाम वाले लोगों को बातें करना बहुत अच्छा लगता है। इन्हें दुनियादारी जानने की बहुत इच्छा रहती है और इनके भाई बहन के साथ व्यवहार बहुत अच्छा रहता है। मित्रवत व्यवहार रखते हैं अपने भाई बहनों के साथ और अपने भाई बहनों के साथ बिताया गया समय इनका कीमती होता है। पारिवारिक जिम्मेदारियां अक्सर के नाम वाले लोगों के लिए संघर्ष पेश करती हैं, लेकिन इसका सामना कैसे करना है भली भांति जानते हैं और तालमेल बिठा लेते हैं। उत्साह से भरे होते हैं, मजाकिया होते हैं और के नाम वाले लोगों का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक और अस्थिर स्वभाव वाले होते हैं और बुद्धिमान तो होते ही हैं और परस्पर विरोधी बातों में चलने वाले भी पाए जाते हैं, यानी बहस बहुत जल्दी करने लगते हैं। के नाम वाले लोग धार्मिक, दयावान, दृढ़ संकल्पी रहते हैं, सबके साथ व्यवहार भी समान रखते हैं। सहनशीलता काफ़ी होती है, लेकिन कभी कभी ये सहनशीलता ज़्यादा नहीं दिखा पाते हैं। ईमानदार होते हैं, सभ्य होते हैं और किसी भी कार्य को करने से पहले विचार पूर्वक करते हैं। इनका स्वभाव थोड़ा शक्की किस्म का होता है और निर्णय लेने में इनको थोड़ा समय लगता है। किसी भी कार्य को करने से पहले निर्णय लेंगे तो उसमें इनको ज़्यादा समय लगता है। हमेशा सीखना और ज्ञान प्राप्त करना इनको अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा सवाल पूछते हैं जिससे कभी कभी लोग परेशान हो जाते हैं, इनके साथी को भी। इसके चलते कई बार परेशानी होती है। ये लोग थोड़े से रहस्यमयी स्वभाव के होते हैं और इन्हें पूरी तरह समझना मुश्किल होता है। क्रोध जल्दी आता है, कब नाराज हो जाएं कुछ नहीं कहा जा सकता। लोगों के बीच इनकी अच्छी पैठ होती है, रोमांटिक होते हैं, भाषा शैली कमाल की होती है, बातें करना बहुत अच्छा लगता है, हंसमुख होते हैं, चतुर होते हैं, अपने काम को बड़ी कुशलता के साथ पूरा करते हैं और लुभावने, आकर्षक और मीठा बोलने वाले तो होते ही हैं। शारीरिक और मानसिक तौर पर भी मजबूत पाए जाते हैं। किसी एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाते हैं। बहुत जल्दी जल्दी अपने कामों में भी ये देखेंगे आप बदलते रहते हैं। इनका मन लगातार बदलता रहता है। बौद्धिक विचारों को ज़्यादा महत्व देते हैं और संचार इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और के नाम वाले लोग अपने फायदे के लिए कई बार दूसरों का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। प्रेम के मामले में ये लोग खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं और बिना सोचे समझे किसी भी रिश्ते में कूद पड़ते हैं। इसलिए कई बार ये रिश्तों से बहुत जल्दी बाहर भी हो जाते हैं। चलिए मित्रों, राशिफल की चर्चा करते हैं कि फरवरी से लेकर अप्रैल तक के समय में के नाम वाले लोगों को प्रेम संबंधों में क्या परिणाम मिलेंगे। सबसे पहले प्रेम संबंधों की बात करेंगे। तो के नाम वाले लोगों के प्रेम संबंधों की बात करें तो फरवरी से लेकर अप्रैल तक के समय में के नाम वाले लोगों का जो समय रहेगा,
ये समय जो है रोमांच से भरा रहेगा, रोमांच इनका बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। के नाम वाले लोगों के लिए फरवरी का महीना रोमांटिक रहने वाला है और मार्च के महीने में 12 मार्च से थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा। 12 मार्च से 6 अप्रैल तक का समय ऐसा होगा जब आपका प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध तो मधुर होगा, रोमांस भी बढ़ा रहेगा, लेकिन गलतफहमियां भी बहुत जल्दी जल्दी देखने को मिल सकती हैं। इसलिए यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि 12 मार्च से 6 अप्रैल तक के समय में आप अपने साथी के साथ गलतफहमियों से बचकर रहें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। और 6 अप्रैल के बाद का जो समय होगा वहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपके साथी के साथ जल्दी जल्दी छोटी मोटी बातों को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं। हालांकि अगर पूरा मैं देखूं फरवरी से लेकर अप्रैल तक का समय, तो समय पूरा रोमांटिक रहने वाला है, रोमांच से भरपूर ये समय रहेगा। फरवरी से लेकर अप्रैल तक का अगर कुछ समय छोड़ दिया जाए तो पूरे जो महीने हैं 3 महीने फरवरी, मार्च और अप्रैल, यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ रोमांस रहेगा। अगर नए प्रेम संबंध हैं तो भी ये रोमांटिक समय रहने वाला है, मुलाकात भी होती रहेगी। और अगर आपके पुराने प्रेम संबंध हैं तब तो फिर ज़्यादा रोमांस ही आपको देखने को मिलेगा इन 3 महीनों में। लेकिन गलतफहमियां भी ज़्यादा हो सकती हैं, खासकर जो मैंने समय आपको बोला है कि 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक का समय आपके दोनों के बीच ज़्यादा गलतफहमियां पैदा कर सकता है और आपके क्रोध के चलते वाद विवाद भी हो सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। अगर आप सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, तो वहां पर ये 3 महीने ऐसे हैं जब आपके साथी की तलाश पूरी हो सकती है और आपको अपना साथी मिल सकता है। यानी किसी से आपके मित्रवत संबंध हैं, आप उसे प्रस्ताव देंगे, आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रहे, साथी का चयन बहुत ध्यान से करने की जरूरत है। आप अगर साथी का चयन ध्यान से नहीं करेंगे तो जो भी साथी आपके जीवन में आएगा वो लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। साथी का चुनाव अच्छे से करें और सच्चाई और ईमानदारी के साथ अपने साथी को प्रस्ताव दें तो आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा। ये समय ऐसा है, ये 3 महीने ऐसे हैं जब आप देखेंगे कि आपके साथी के साथ आपके संबंध भी मधुर होंगे और आपके साथी की तलाश भी पूरी होगी। अगर आपका साथी नहीं है और आप साथी को प्रस्ताव देना चाहते हैं तो वहां पर साथी की तलाश भी आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। लेकिन ध्यान रहे, गलतफहमियां और क्रोध आपके जीवन में आपको परेशान कर सकते हैं, आपका शक्की स्वभाव आपको परेशान कर सकता है। वहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। अगर आपके प्रेम संबंध पहले से हैं और प्रेम संबंधों में कोई वाद विवाद चल रहा है, यानी कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ आपकी बातचीत नहीं हो रही है और आप चाहते हैं कि आपका साथी आपके साथ दोबारा से संबंधों में आए, आप बातचीत करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको प्रयास करने की जरूरत है। तो यहाँ पर 3 महीने अच्छे हैं, लेकिन 15 फरवरी तक का समय काफ़ी बेहतर है। आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। और उसके बाद अगर हम देखें तो 12 मार्च से जो समय रहेगा वो भी अच्छा रहेगा 6 अप्रैल तक, लेकिन गलतफहमियों से और क्रोध से आपको बचकर रहना होगा 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच में। नहीं तो आपके जो संबंध हैं वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में नहीं बदलेगी और आपका वाद विवाद दोबारा से हो जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। और 3 महीने में ये समय ज़्यादा अच्छा है, 15 फरवरी तक का और फिर 12 मार्च से 6 अप्रैल तक का। लेकिन आपको संयमित होकर अपने साथी को मनाना होगा और जिन बातों को लेकर वाद विवाद हुआ है उनको स्पष्टता से सुलझाना होगा। और अगर गलती आपने की है तो आपको अपने साथी को सॉरी बोलने से भी नहीं चूकना चाहिए, तभी आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बदल पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। अपने वाद विवाद को सुलझाने में किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री बिल्कुल ना दें, इस बात का भी आप ध्यान रखकर चलें। तो के नाम वाले लोगों के लिए देखें तो फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में प्रेम संबंधों में मिले जुले परिणाम मिलेंगे। लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें तो 3 महीने आपके अच्छे ही जाने वाले हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता भी बनी रहेगी, प्रेमी प्रेमिका के साथ विश्वास भी बढ़ेगा और एक दूसरे के साथ संबंधों में मजबूती भी होगी। बस आपको अपने साथी के साथ गलतफहमियों से अवश्य ही बचकर चलने की आवश्यकता होगी। इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। वैवाहिक संबंधों की बात करें के नाम वाले लोगों के लिए तो ये 3 महीने जो है फरवरी से लेकर अप्रैल तक वैवाहिक संबंधों के लिए अच्छे महीने रहेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे आपके साथी के साथ संबंध भी मधुर होंगे और जीवन साथी से आपको कोई लाभ भी देखने को मिल सकता है। खासकर अगर आपका जीवन साथी कोई व्यापार, कारोबार या नौकरी करता है तो वहाँ पर तो आपको लाभ देखने को मिल ही सकता है।
तो यहाँ पर वैवाहिक संबंधों में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे इन 3 महीनों में। तो वैवाहिक संबंधों के लिए के नाम वाले लोगों के लिए 3 महीने अच्छे जाने वाले हैं। और अगर कोई आपसी वाद विवाद चल रहा है तो ये 3 महीने ऐसे हैं जब आप प्रयास करें आपके वाद विवाद भी समाप्त हो जाएंगे और आपके साथी के साथ संबंध मधुर होंगे। आप अपने साथी के साथ समय भी बिताएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि आप अपने साथी के साथ किसी यात्रा का प्लान करेंगे और या फिर यात्रा पर जाएंगे और वहाँ पर संबंध आपके मधुर भी होंगे। तो वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम दिख रहे हैं के नाम वाले लोगों के लिए इन 3 महीनों में। और जीवन साथी के साथ संबंधों में आप काफ़ी एक दूसरे पर भरोसा बढ़ाएंगे और समय भी बिताएंगे। और अगर आप अविवाहित हैं, किसी रिश्ते की तलाश में हैं, तो ये 3 महीने आपके जीवन में कोई ना कोई रिश्ता ला सकते हैं, यानी आपके साथी की तलाश पूरी कर सकते हैं और आपका मनपसंद साथी आपको मिल सकता है। तो वैवाहिक संबंधों के लिए भी ये 3 महीने अच्छे ही रहने वाले हैं के नाम वाले लोगों के लिए। और ये जो 3 महीने हैं यहाँ पर आपके ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे। अगर वहाँ पर भी कोई वाद विवाद है तो आप उससे भी प्रयास कर सकते हैं समाप्त करने का, वो वाद विवाद भी आपका समाप्त हो सकता है। और आपको यहाँ पर अगर हम देखें तो ससुराल पक्ष के लोगों के साथ ये 3 महीने अच्छे ही परिणाम दिखाएंगे। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिल सकते हैं प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों में के नाम वाले लोगों के लिए। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो आप बुधवार के दिन श्री गणेश भगवान की पूजा उपासना करें और गणेश भगवान को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं, खुद भी ग्रहण करें, लोगों में बांटें। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे के नाम वाले लोगों के फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।